नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में नहीं हुआ है कोई बदलाव। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। कल पटना उच्च न्यायालय में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 7 निश्चय योजना के तहत पटना में आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों के अनुरूप जिलों में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सहरसा का अगवानपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 111 रुपये की वृद्धि संबंधी मीडिया की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत बाजार तय करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए हैं। आज उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे न्यायिक अधिकारियों के लिए विकसित किए गए प्रौद्योगिकी सक्षम EACR न्याय का उद्घाटन करेंगे। मुख्य न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गयाजी स्थित न्यायाधीश अतिथि गृह का उद्घाटन भी करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 1000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कार्यों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रधान सचिव C.K. अनिल ने इस संबंध में सभी समाहर्ता और राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 14 और समता सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे ताकि एक जैसे मामलों में एक समान निर्णय हो सके। पत्र में कहा गया है कि भूमि विवाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी कायम करने, पट्टा देयता और अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामलों में एक रूप, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की सभी पंचायतों में विवाह भवन के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग ने 2 नक्शे को स्वीकृति दी है। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्येक विवाह भवन 2200 वर्ग फीट में बनेगा और इस पर 49 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को नक्शा उपलब्ध करा दिया गया है। 7 निश्चय योजना के तहत पटना में आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी। खेल विभाग ने वर्ष 2026 में खेलों के विकास के लिए खाका पेश किया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। साथ ही ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 64 एकलव्य खेल केंद्र क्रियाशील किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से खेल विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने का भी लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। इससे 90% घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। वर्ष 2025 में ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बिजली वितरण हानि घटकर राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों को रिकॉर्ड लाभ हुआ है। वहीं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश होने से राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।
प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में 2107 प्रारंभिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रति विद्यालय 1,20,000 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार सहित सभी राज्यों में तंबाकू खाने वाले युवाओं के सर्वे कराने का फैसला किया है। इस संबंध में मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि सर्वे का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के पैटर्न को जानना है। इस सर्वे के बाद तंबाकू नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यक्रम की निगरानी का जिम्मा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को सौंपा गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि नक्सलवाद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि पूर्व नक्सलियों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। नक्सल परिदृश्य पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुका है। आपने अभी देखा कि पिछले सप्ताह 2 इंसास राइफल और 4 SLR और अन्य करीब 500 राउंड से अधिक गोलियों के साथ 3 नक्सली सरेंडर किए। उनको और उनके परिवार को पुनर्वासित करने के लिए सरकार की जो योजना है उसके तहत उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और जहां पर पूर्व में नक्सल वामपंथ का प्रकोप रहा है वहां पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले ताकि वो पूरी तरीके से समाज की मुख्य धारा में आ जाए और इंटीग्रेट हो जाए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर अपराध और ड्रग्स के बढ़ रहे दायरे पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साइबर नारकोटिक्स में भी एक अलग वर्टिकल बनाया गया है, उसमें एसपी की पोस्टिंग की गई है। ये 2 समस्या जो अभी वर्तमान में है, जो युवा वर्ग इसमें शामिल है। साइबर अपराध में भी बहुत यंग लड़के शामिल है, 18 साल, 17 साल, 15 साल, 20 साल के। और नारकोटिक्स का भी जो सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग है वो युवा वर्ग है। जो युवा को इन दोनों साइबर अपराध से बचाने के लिए और नारकोटिक्स से बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें भी हमको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। पटना के दानापुर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी को पैर में गोली लगी है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था, भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित कुम्हरार पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, विकास और सुदृढ़ीकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग द्वारा लोगों की व्यक्तिगत डिजिटल गतिविधि, ऑनलाइन खर्च या जीवन शैली से जुड़ी जानकारी ट्रैक किए जाने संबंधी दावा करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि किसी व्यक्ति की डिजिटल या ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी के लिए आयकर विभाग ने कोई तंत्र नहीं बनाया है। वहीं सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस साल मार्च तक 500 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर देगा। PIB ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। उसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक बार फिर 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। विभाग ने कल सुबह सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत राज्य के पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान जताया है। 3 जनवरी 2026 सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के साथ साथ राज्य के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश कराने में सहयोग करने वाले एक भारतीय नागरिक की भी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी और अमेरिकन मुद्रा बरामद की गई है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलारपुर स्थित पंचायत भवन के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को 3 देसी पिस्तौल, कारतूस और 13,000 रूपये के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर गांव में पुलिस ने नशे की सामग्री और हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के पिपराही सीमा चौकी से एसएसबी और पुलिस की टीम ने 238 लीटर से अधिक नेपाली शराब बरामद की है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ अररिया जिले के कुरसा कांटा बाजार से पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के तरेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत धनपुरवा गांव में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड की करंजा पंचायत स्थित एक दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने निर्माण कार्य रुकवाकर प्रदर्शन किया। मधेपुरा समाहरणालय परिसर में 28 जनवरी से 30 जनवरी के बीच पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक लोग शिविर में आवेदन कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 28 दिसंबर को रांची से नई दिल्ली के लिए निकली वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन रैली आज सासाराम पहुंची। एनसीसी की 45वीं बिहार बटालियन परिसर में रैली का स्वागत किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में नहीं हुआ है कोई बदलाव। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। कल पटना उच्च न्यायालय में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 7 निश्चय योजना के तहत पटना में आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों के अनुरूप जिलों में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सहरसा का अगवानपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।